हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संतोष मैम। और जो हमारा टॉपिक चल रहा था सर्वनाम, तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6। ये कल आपको मैंने बता दिया था। 6 भेद होते हैं: पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। ठीक है बच्चों, तो इतना आपको बता दिया था, एक बार रिवाइज करवा दिया है आपको दोबारा से। अब ये जो भेद होते हैं, थोड़ा सा इनकी परिभाषा पढ़ लेते हैं। कोई ज्यादा डिटेल में जाना आपके लिए जरूरी नहीं है, फिर भी थोड़ा परिभाषा आप पढ़ लो मेरे साथ साथ। तो देखो बच्चों, पहला कौन सा सर्वनाम है हमारा? पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, कि वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते किसको हैं। तो देखो आप लोग, जिन सर्वनाम शब्दों से कहने वाले, सुनने वाले या जिसके बारे में बात की जाए उस व्यक्ति का बोध हो, पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। अब देखो, जिन सर्वनाम शब्दों से किस किस का बोध हो रहा है? एक तो कहने वाले का, जैसे कोई व्यक्ति बात कर, जैसे मैं आपको कुछ कह रही हूँ। सुनने वाले का, आप सुन रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरा वीडियो देख के सुन रहे हो, है ना। और साथ में अगर आपके पेरेंट्स बैठे हो, है ना, या मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ, टॉपिक के बारे में, या किसी और व्यक्ति के बारे में बात कर रही हूँ, तो उसका बोध हो रहा हो आपको, तो वहां पे कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे मैं, तुम, वह आदि। भाई जैसे आप अपने लिए तो मैं यूज करोगे, है ना, तुम दूसरे के लिए, और फिर अगर कोई तीसरा हो आपकी बातों में, तीसरे के बारे में आप बात कर रहे हो, तो वहां पे वह आ जाएगा। तो पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है उसके 3 भेद होते हैं, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बोल रहा हो, जैसे मैं, हम, मुझे, हमें। जैसे मैं बोल रही हूँ तो मैं कौन हो गई? उत्तम पुरुष हो गई। मैं बाजार जा रहा हूँ, हम दिल्ली जाएंगे। मध्यम पुरुष जो बोल रहा हो, जैसे तुम, आप, तुम्हारा, उसका, है ना। जैसे मैं आपको पूछ रही हूँ कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, आपने काम वर्क कर लिया, तुम कहाँ जा रहे हो, आपने खाना खा लिया। जैसे ये उदाहरण आए हुए ना आपके, तुम कहाँ जा रहे हो, आपने खाना खा लिया, तो ये मध्यम पुरुष हो जाता है। फिर अन्य पुरुष, जिसके बारे में कहा जा रहा हो, वह, वे, उसका, उनका आदि। वे खेलने जा रहे हैं, जैसे आप अपने भैया दीदी के लिए बोल सकते हो कि वे खेलने जा रहे हैं, या उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। ठीक है, तो इस तरह ये सिर्फ आपको समझना ही है, लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। सिर्फ लिखना तो कल मैंने बताया था, इनके नाम लिखने सिर्फ आपको भेदों के। ठीक है, तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम ये हम जो कह रहा है उसके बारे में बात करें, जो सुन रहा है, या कोई तीसरा जो हमारे साथ इन्वॉल्व हो उसके बारे में। फिर आता है बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हम देखेंगे कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे यह, ये, वे, यही, इसी, वही आदि। कौन कौन से हो गए देखो, एक बार मैं धीरे धीरे बोल के समझाती हूँ। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत होता है, निश्चित व्यक्ति की, जैसे पेंसिल आपकी, तो आप कहते हो कि ये मेरी पेंसिल है, तो वो निश्चित हो आपकी, यहाँ ये मेरी ही है। फिर कोई स्थान है कि यह मेरा वह मेरा विद्यालय, तो वो एक निश्चित स्थान है कि हाँ वही मेरा विद्यालय, कोई दूसरा तो हो नहीं सकता। तो इस तरह जहाँ पे आप श्योर हो किसी चीज के बारे में, श्योर हो जाओ आप, निश्चय हो जाए कि हाँ ये चीज मेरी है या ये कपड़े मेरे हैं, तो वो वहां पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे यह मेरा बल्ला है, वह मेरा विद्यालय है, वह मेरा घर है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं हम तीसरे प्रकार पे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा सर्वनाम? अनिश्चयवाचक। वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। तो देखा बच्चों आपने, 2 चीजों का फर्क हो गया ना, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक में। यहाँ पे तो क्या है, हम श्योर हैं, लेकिन यहाँ पे हम श्योर नहीं है, अनश्योर है हम कि वो चीज मेरी है कि नहीं है, उस चीज के बारे में हम श्योर नहीं है। हो सकता है कि जैसी पेंसिल आपके पास है, सेम टू सेम वैसी पेंसिल आपके फ्रेंड के पास हो, पर अब आप श्योर नहीं हो ना कि ये मेरी है या नहीं है, है ना। इस तरह
वे सर्वनाम जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं कराते, बोध का मतलब ज्ञान नहीं कराते, निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। बाहर कोई आया है। अब बाहर कोई आया है, ये तो आपको पता है कि कोई आया है, लेकिन कौन आया है ये आपको नहीं पता। ठीक है, राहुल को कुछ पता नहीं चलेगा। अब राहुल को कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इस तरह ये कोई, कुछ, किसी, जैसे ये चीज किसी की तो है लेकिन आप श्योर नहीं हो कि किसकी है। तो इस तरह निश्चयवाचक सर्वनाम में और अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, दोनों में यही फर्क है कि एक में आप श्योर होते हो कि हाँ ये चीज मेरी है, एक में आप श्योर नहीं होते हो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। 3 सर्वनाम के भेद पढ़ा दिए मैंने, 3 आपको कल पढ़ाऊंगी। ठीक है बच्चों, ओके, गुड बाय एवरीवन, टेक केयर।